बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम रिटर्न देखने जा रहे हैं वो शॉपकीपर की टैक्स रिटर्न है, स्मॉल बिजनेसेस की टैक्स रिटर्न है। उसको हमने कैसे फ़ाइल करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमने आना है सबसे पहले नॉर्मल रिटर्न के ऊपर, यहाँ आके टैक्स ईयर 25 सेलेक्ट कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ येस पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। बिज़नेस एंड ट्रेडर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, सैलरी से चेक हटा देंगे। ठीक है, यस पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है जी, फिर हमने क्या करना है, हमने आना है यहाँ पे बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आना है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आके आपने पूरे साल की जो आपकी सेल है, जो आपने एक बुक मेंटेन की होगी अपनी दुकान की या मोबाइल शॉप्स की, जो भी आपकी जिस किस्म की भी यानी कि आपका काम है, आपका बिज़नेस है, उसका पूरे साल का जो आपने सेल किया है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमने 65 लाख रुपए पूरे साल के अंदर हमने सेल किया और हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो था 1,86,000 रुपये। सही है, ये हमारी सेल हो गई। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था इस साल के शुरू में 1 जुलाई के अंदर। ठीक है, और ड्यूरिंग दी ईयर हमने जो परचेजिंग की है वो की है 58 लाख रुपए की। ठीक है, और इस साल जो 30 जून 2025 के अंदर हमारे पास क्लोजिंग थी वो हम मेंशन कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ये मिसाल ले लें, मोबाइल शॉप से आपने पूरे साल मोबाइल 65 लाख रुपए के बेचे हैं। ठीक है, ओपनिंग जो आपके पास पड़े हुए थे 1 जुलाई 2024 को जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था मोबाइल का वो 1,86,000 रुपये का था। ड्यूरिंग द ईयर आपने 58 लाख रुपए के मोबाइल और परचेज़ किए। 30 जून 2025 में आपके पास जो स्टॉक रिमेनिंग है, मोबाइल फ़ोन अगर रिमेनिंग पड़े हुए हैं वो 4,75,000 के हैं। ये किसी भी बिज़नेस में इसी तरह अप्लाई होगा, आपको मिसाल से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये हो जाएंगे। आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपने यहाँ लिख देने हैं। इसमें मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हो जाएंगे, मार्केट जाना आना, खर्चे वर्चे सब मिला के आपने अदर एक्सपेंसेस के अंदर मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिटेल है अलग से, अगर आपने कोई बंदा अपनी शॉप में रखा हुआ है वेजेस के ऊपर, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, इस जगह पे मेंशन कर दें। फ्यूल की एग्जम्पशन आपको यानी कि पूरी डिटेल आपके पास है कंजम्पशंस की, तो यहाँ आप इधर मेंशन कर देंगे। बिजली का बिल यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर कुछ भी हो रहा है तो यहाँ मेंशन कर देना है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, आपने लमसम अमाउंट लिखनी है तो आपने अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर आके वो अमाउंट आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ये हमने लिख दी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कर लेना है कैलकुलेट। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने भी समझें कि कोई सेल पर्सन रखा हुआ है आपने, जो आपकी यानी कि बारगेनिंग वगैरह आगे कर रहा है, यानी किसी को हायर किया हुआ है, इस तरह के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। रेंट रेट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप वॉप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना वो सारे यहाँ आ जाएंगे। हम इस जगह पे आके इधर भी हमने अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आके मेंशन कर देना है ये भी। ठीक है, जिनसे हम माल उठा रहे होते हैं उनको कुछ हम कमीशन वगैरह दे रहे होते हैं ना, तो वो भी हमारा एक किस्म का एक्सपेंस ही होता है, तो हम उसको यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। ये हो गया जी। और इस जगह पे आके आपके पास अगर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे स्टॉक है, तो आपने यहाँ लिख देना स्टॉक कितना था, 475 था। तो इधर ही आके इस जगह पे आके इस तरह मेंशन कर देना, बैलेंस शीट के अंदर भी। कैलकुलेट कर लें इसको। ये हो गया। हमने क्या करना है जी, बिज़नेस के बाद हमने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर। चार्जेबल के ऊपर आने के बाद हमने आना है, इसको नीचे कर लेते हैं हम, कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर देखें, हमारा 5,17,000 की जो इनकम थी ये बनी, और इसके ऊपर देखें कोई टैक्स हमारे पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 6 लाख तक हमारा जो बिज़नेस है और उस पर कोई टैक्स नहीं है। इस साल की बाइंग सेलिंग थी या पूरी बिज़नेस की जो भी बैलेंस शीट थी वो हमने डिक्लेयर कर दी।
फिर इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारा कोई टैक्स वगैरह तो था नहीं तो हमने इधर डिक्लेयर नहीं किया। फिर हमने आना है एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। इधर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो वो आपने यहाँ आके डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। इस जगह पे बिजली के बिल का यहाँ डिक्लेयर करना है, इंटरनेट के बिल का आपने यहाँ डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये टैक्स वगैरह आप के डिक्लेयर हो जाएंगे तो ओके हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर उसको कीजिएगा मिनिमाइज़, फिर आइएगा वेल्थ के ऊपर। वेल्थ के ऊपर आके आपने फ़र्ज़ करें कि आपकी कितनी इनकम है, आपको कितने पैसे बचे हैं इस साल के अंदर। ये देखें टैक्स चार्जेबल के ऊपर आते हैं, कंप्यूटेशन के ऊपर आते हैं, देखें 5,17,000 था, और बिज़नेस के ऊपर आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आते हैं। देखें हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 5,17,000 का पूरे साल के अंदर प्रॉफिट हुआ। यही हमारे पास है जो हमने अर्निंग की है इस पूरे साल के अंदर प्रॉफिट। तो हमने क्या करना है, अब फ़र्ज़ करें कि 5,17 में से हमारा एक्सपेंस हो गया तकरीबन, हाउस होल्ड एक्सपेंस हमारा हो गया 1,17,000, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने यहाँ डिक्लेयर कर देना है 1,17,000 रुपये। तो बाकी कितनी अमाउंट बचेगी आपकी, 4 लाख रुपए की। 4 लाख 5,17 में से 4 लाख बच गया। अगर इधर आएंगे तो कितने से फ़र्क आ रहा होगा, 1,17,000 यहाँ आ गया। आपकी जो बिज़नेस की इनकम थी यहाँ आके टैक्स चार्जेबल के ऊपर आके कंप्यूटेशन के ऊपर आके यहाँ से ये आप कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, वेल्थ के ऊपर आएंगे, रिकन्सिलेशन के ऊपर आएंगे, इस जगह पे आके आप इसको डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे। सही है। ये जो 4 लाख रुपए आपका बचा यहाँ तो ये आपके बैंक अकाउंट में होगा, यहाँ कैश की सूरत में होगा। तो ये 4 लाख रुपए आप आके पर्सनल एसेट्स के ऊपर इस जगह पे आके अपने इस बैलेंस के अंदर 11,91,104 प्लस 4 लाख रुपए, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कॉपी कीजिएगा, इधर आके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। कैलकुलेट रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए, देखें 0 हो गया रिकन्सिलेशन। फिर आपने आना है एट्रीब्यूट के ऊपर। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद आपने करना है रेसिडेंट। रेसिडेंट के ऊपर आपने आना है इधर आना है आपने ट्रेडर एंड अदर्स के ऊपर आके सेव करिएगा इसको। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।